कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। दो बड़े ग्रह, मेजर प्लैनेट्स नीच प्रभावी होने जा रहे हैं, सूर्य और मंगल। और यह जो इनकी चाल जो बदली जाएगी, स्वभाव जो इनका नीच हो जाएगा, नीच प्रभावी जो हो जाएंगे, इसका सीधा प्रभाव मेष राशि का जो जातक है उसके जीवन पर क्या पड़ेगा, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सूर्य और मंगल का जो नीच प्रभावी जो काल है उसको समझ लेते हैं। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार को प्रातः 7:52 तक कन्या राशि 6 नंबर में ही बने रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि 7 नंबर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे और यहाँ पर सूर्य 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार प्रातः 7:41 तक बने रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार दोपहर में 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 4 नंबर में, और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। सूर्य ज्ञान देते हैं, मंगल ग्रहण करते हैं। अगर सूर्य पे कोई फ़र्क पड़ता है तो मंगल देव पर उसका इफ़ेक्ट आता ही है, क्योंकि नॉलेज वहीं से आ रही है। जो भी गणना है वो स्कैनिंग की विद्या पे आधारित है, और ज्योतिष विद्या से बहुत ज़्यादा डिफरेंट विद्या है ये स्कैनिंग विद्या, क्योंकि साधना मार्ग से बाहर निकल के आई है। कोई भी ग्रह उच्च और नीच का है तो सबसे पहले ये भ्रांति निकाल दीजिए कि ग्रह नीच का हो गया है तो बहुत तेज़ी से दान कर देने चाहिए शुरू, और उच्च का ग्रह है तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है उसको, इस रूप में कि भाई अगर इसको छेड़ा जाएगा तो जो है ये उच्चता है वह बिल्कुल नीचे चली जाएगी। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी असरकारक नहीं है। स्थिति देखनी पड़ती है, उस समय हमारी नीड क्या है यह देखना पड़ता है। डिसीजन अब क्या लेना पड़ रहा है, हमारा प्रारब्ध क्या है। ये जो रटी रटाई कैलकुलेशंस हैं इनसे असल ज़िंदगी नहीं चलती है। इस बात को ऐसे समझिए कि सूर्य और मंगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूर्यदेव के पास ज्ञान है तो वह ज्ञान आगे किसी को जाना चाहिए, तो ही पता लग पाएगा कि सूर्यदेव एक बहुत अच्छे टीचर हैं। और अच्छे टीचर की पहचान तभी होगी जब स्टूडेंट बहुत अच्छा आएगा, और स्टूडेंट को जब आगे बढ़ना है तो उसके जीवन में उत्तम गुरु आने चाहिए। तो यहाँ पर यह देखिएगा, और ये दोनों ग्रह ही नीच प्रभावी हो रहे हैं। अब यहाँ पर नीच का मतलब क्या है? नीच का मतलब यह है कि कोई भी ग्रह जब हम बात करते हैं कि वह उच्च का है, उच्च का मतलब है उसके पास जितनी पावर्स हैं उतनी ही बनी हुई हैं। आगे सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है वह जांच का विषय है। और कोई ग्रह अगर नीच प्रभावी है तो उसके पास जितनी पावर्स हैं, जितने उसके इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें से केवल आधे ही यूज़ कर सकता है। कब तक? जब तक वह नीच प्रभावी बना रहेगा। यहाँ पर अगर सीधे तौर पर बगैर जांच के, बगैर उत्तम ज्ञान के दान देना शुरू कर दोगे और कहीं प्लैनेट की ऊर्जा निकलने लग गई, तो हमारे को आवश्यकता थी उस ग्रह की बहुत ज़्यादा जीवन में, तो हमारे को तो उसको बना के रखना चाहिए था। तो इसलिए ये फार्मूला जो नीच वाला है एकदम से इसको निकालना शुरू कर दो, ये अप्लाई मत करिएगा। और ये मात्र गोचर की गणना होती है। लगन कुंडली आपके पास बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, तभी देखोगे कि गोचर में जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उसका प्रभाव हमारे लगन पे क्या पड़ रहा है, और आगे बढ़ते हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने समझाया आपको कि नीच प्रभावी होने से जो बहुत सारी पावर जो चल रही थी वह लगभग आधी हो जाएगी। यानी कि सूर्यदेव जो ये वाला सेक्शन है इसको जो बर्न कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा पावर है तो सूर्यदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ जलाते हैं, और जहाँ देखते हैं सीधी दृष्टि से वहाँ पर प्रकाश हो जाता है।
गृहस्थी में अगर कोई दिक्कत चल रही थी, विवाह में कोई रुकावट आ रही थी, असल मित्र जो होते हैं जिनको मित्रों की श्रेणी में रखा जाता है, उनसे कोई दिक्कत आ रही थी, पेमेंट की कोई दिक्कत आ रही थी, व्यापार में कोई परेशानी आ रही थी, तो वह जो परेशानी आ रही थी उसमें से लगभग आधी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा। सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? सीधा इफेक्ट पड़ेगा बिल्कुल सीधे सामने पहले भाव पे, लगन भाव पे। अब वहाँ पर अगर जो प्रकाश बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा था तो वह भी आधा हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश जा रहा था तो आपके लिए उत्तम है। यानी कि जो सातवें घर की जो गड़बड़ी है उसका सीधा प्रभाव अगर आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा था, तो जहाँ पर उसकी नीच प्रभावी से पावर कम हुई तो इफ़ेक्ट भी वहाँ पर कम हो जाएगा। जितनी लाइट चाहिए वहाँ पर मिलने लग जाएगी। पॉजिटिव बात यह है लगन भाव के लिए कि अगर लाइट जा ही नहीं रही थी तो केवल पावर आधी हुई है, यानी लाइट आधी हुई है, बिल्कुल बंद नहीं हुई है। यानी कि यह जो काल है जिसमें सूर्यदेव नीच प्रभावी बने रहेंगे, उसमें आपका व्यापार से संबंधित और धन से संबंधित जो है आपको लाभ देखने को मिलेगा। केवल जो कष्ट चलते आ रहे थे उसमें से आधे कष्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखना है कि जब आधा कष्ट जो बचा हुआ उसको कैसे टैकल करना है। और सामने जो दृष्टि पड़ेगी मस्तिष्क पे पड़ेगी, लगन भाव पे पड़ेगी, वह सूर्यदेव का जो उत्तम प्रकाश है वह आपको एक बार पुनर्विचार करने पे विवश कर देगा कि ये जो कुछ हो रहा है, जो परिस्थितियाँ जीवन में उत्पन्न हो रही है, एक बार इनके ऊपर बहुत शांत भाव से ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे ये काम पेंडिंग पड़े हैं, नए सिरे से मुझे प्लानिंग करनी चाहिए। केवल ना पॉजिटिव बात ही सुना करो। कोई भी वीडियो हो उसमें अगर किसी प्रकार का भ्रम सामने लेके आया जा रहा है या भय समझाया जा रहा है तो तुरंत उसको हटा दिया करो, क्योंकि जो हमने होना ही नहीं है वो हमने सुनना ही नहीं है। जिस मार्ग पे चलना ही नहीं है उसका रास्ता पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं मंगल देव की। मंगल देव की पावर बेशक आधी हुई है। इससे यह जो काल है, इससे जिन लोगों का विवाह में रुकावट आ रही थी, ध्यान रखिएगा ये स्कैनिंग की कैलकुलेशंस हैं, इनको जो परंपरा जो ज्योतिष वाली चली आ रही है उससे मिला के मत देखिएगा। ये प्योर मेटाफिजिक्स है और ये हर एक लगन पे अलग प्रकार से कार्य करती है, इंडिविजुअल काम करती है। तो उसमें लाभ मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा कि आपका जो नेचर है, अगर उसमें यह बात नहीं है कि धैर्य का बहुत ज़्यादा अभाव बना हुआ है, तो जैसे नीच हो जाएंगे तो आपको सोचने का अवसर देंगे कि देखो आप जो है व्यर्थ में गुस्सा करते हो। कल को आपका विवाह हो जाएगा तो गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ों पे शांत बने रहना होता है, चुप रहना होता है, रिश्ते निभाने आने चाहिए। एकदम से हाथ ऊपर करके खड़े हो जाने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। इस कारण से आपको गृहस्थी के लिए तैयार किया जाएगा। केवल पॉजिटिव सुनिएगा। उसके पश्चात जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वह नीच के सूर्य पे पड़ेगी। नीच का मंगल यानी आधी पावर का मंगल जब अपने एक प्रकार से गुरु को सपोर्ट करेगा तो वहाँ पर गुरु को बैलेंस करने के लिए प्रयास करेगा। यानी कि आप ये समझिएगा किसी भी प्रकार में सूर्य जो है उसकी केवल जो हीट है वह ही कम हुई, उसका जो गुण और आशीर्वाद है वह कम नहीं हुआ। अगर उसमें कोई कमी आएगी, जैसे कि पावर आधी हो गया, किसी प्रकार से कहीं से कोई और ग्रह अटैक करने का प्रयास करता है, तो मंगल देख रहे हैं, मंगल हर हाल में बचा लेंगे। मंगल चाहे जैसे मर्जी हो, मंगल से हर कोई ग्रह घबराता है, क्योंकि मंगल ने एक बार ठान ली तो मंगल ठान लेता है और आगे बढ़ जाता है, उसमें कोई पुनर्विचार नहीं करता। इसलिए और भी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रहते हैं प्लैनेट्स के, तो उससे प्रोटेक्शन बनी रहेगी सूर्य को। उसके पश्चात सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपके कर्म क्षेत्र पर। कर्म क्षेत्र पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या मेरा जो रोज़गार है या मेरा जो व्यापार है उसमें मैं कुछ एडिशन कर सकता हूँ। क्या कोई मेरे पास ऐसी प्लानिंग है जिसमें कि मेरे पास एक और नया माध्यम आ जाए और जो ट्रेडिशनल वे में मैं अपना नौकरी कर रहा हूँ, मतलब जो भी मेरा रोज़गार है, चाहे व्यापार की श्रेणी में आता हो,
चाहे जॉब की श्रेणी में आता हो, उसमें क्या एडिशन करते हुए और वो चलता रहे और साथ में कुछ नया प्रोजेक्ट्स जोड़ लूँ, तो बहुत सारी चीज़ें वो जुड़ने लग जाएंगी। इसके पश्चात जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है, स्कैनिंग में अष्टम दृष्टि को और मंगल को जब भी मिलाया जाएगा तो मंगल एक बहुत अच्छा सोर्स है 2 या 2 से अधिक इनकम को खींच कर लेकर आने में। यानी उस हिसाब से जो पोटेंशियल चाहिए आपके मन मस्तिष्क में वह मंगल बना के रखते हैं। तो मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ स्थान पर अष्टम, और अष्टम को जोड़ेंगे अष्टम भाव से, और अष्टम भाव स्कैनिंग विद्या में लिया जाएगा आपसे उत्तम भविष्य में। तो उत्तम भविष्य में आपकी जो इनकम है वह बढ़नी ही बढ़नी है। यह ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम जहाँ मंगल बैठे हुए हैं उनकी जो पावर कम हुई है, यानी कि पावर कम होने का पॉजिटिव मीनिंग यही है कि आपके अंदर ये समझिएगा कि मैच्योरिटी है वह भी आधी आकर बैठेगी। ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी ऐसे मत समझिएगा क्योंकि ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है, भाई कोई ग्रह नीच का हो गया तो बहुत ज़्यादा घबराहट कर लो, कोई ग्रह उच्च का हो गया तो बहुत निश्चिंत होकर बैठ जाओ। कैलकुलेशन निकालनी आनी चाहिए, और ये मात्र गोचर की कैलकुलेशंस होती हैं। आपको अपनी लगन कुंडली क्लियर होनी चाहिए, जो डेट टाइम और प्लेस अगर हो आपके पास तो ही हो पाती है। अब जो ये मंगल जो है चौथे घर में बैठकर जो दृष्टि डाल रहे हैं लाभ स्थान पर, तो यह बात ध्यान रखिएगा कि जिनके स्वभाव में यह प्रकृति शामिल रहती थी कि बिल्कुल सीधा सीधा मार्ग बता दो, ऐसे करना होता है और ऐसे करा जाएगा तो ये चीज़ मिलती है, तो इससे जो डिपेंडेंसी जो है वो अभी तक बनी हुई है, जहाँ पर मंगल जो है अपनी आधी पावर छोड़ेंगे और आधी पावर को फिल करेगी मैच्योरिटी। तो मंगल पूर्ण होंगे तो मंगल के पास स्ट्रेंथ भी है अब, और मैच्योरिटी भी आएगी। और साथ ही साथ जो मंगल जो प्रोटेक्शन देंगे सूर्य देव को, यानी आपके सप्तम भाव को, वह प्रोटेक्शन मैच्योरिटी के बेस पे होगी, ना कि इस बेस पे कि स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी दिमागी। ये ध्यान रखिएगा। और जुग भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। अब जुग जो है वो मस्तिष्क का जुग है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए या तो सामने वाला नहीं रहेगा आज या हम नहीं रहेंगे, दोनों में से एक ही होना चाहिए। उसको भी रहने दीजिए, आप भी रहिए, और यही बुद्धिमता है, ये ध्यान रखिएगा। तो किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी लाने की ज़रूरत नहीं है। कर्म को प्राथमिकता देते हुए, उसको सम्मुख रखते हुए आगे बढ़ना शुरू करिए, और नेचर ऐसी रखा करिए कि कोई भी गोचरीय जो प्रभाव होता है उसमें से क्या अच्छा निकाल सकते हो, क्या अच्छा सुन सकते हो, और उस से मोटिवेट होते हुए आगे कैसे शुभता लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी गणना बताई गई है कि अच्छा होने वाला है और आप जो है आराम से बैठ जाओ। अगर कर्म नहीं होगा तो कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। किसी भी गति को प्राप्त करे बगैर कोई भी डेस्टिनी तक पहुंचा नहीं जा सकता है, किसी भी स्थिति तक पहुंचा नहीं जा सकता है। ये बात ध्यान बना के रखिएगा। और ये हमारी स्कैनिंग की जो वीडियोस होती हैं ये पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए प्रार्थना रहेगी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए चंद्र राशि होती क्या है। और हाँ, मैं तो चंद्र राशि यानी मेरी जो है चंद्र राशि मेष है, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है, तो गणना बहुत अच्छे से आपके ऊपर इफेक्ट डाल पाएंगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं